सभी फौजी भाई को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग या फिर कोई भी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास रहने वाली साइंस की। और साइंस में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से अगर ये वीडियो आप देख ले तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स है आपके, ठीक है। क्योंकि ये मात्रक हैं जो हर शिफ्ट में, हर साइंस के भाग में एक क्वेश्चंस या फिर 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आप फिक्स कर लीजिए। उम्मीद और आशा है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और अंत में बताना कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ, इसमें आप ज़रूर शामिल हो जाइए। हम आपको एग्ज़ाम तक पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। तो आप बस आपका सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखना है। चलिए क्वेश्चंस पहला है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो न्यूटन है, टेस्ला है, अर्ग है, फिर वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष घनत्व मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है या फिर प्रकाश की तीव्रता मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है 2 से 4 सेकंड का आंसर बताने का, ठीक है। और या फिर सोचने का। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो ये मापता है, दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। यहाँ पे दूरी अगर आपने सोचा है तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन से कि यहाँ पे वर्ष को मापने के लिए क्वेश्चंस क्या है कि वर्ष को मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ में मापने वाला सिलेंडर होता है। तो वो उसको कहते हैं साथियों रेन मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन मीटर कहते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रतिरोध की यहाँ पे एसआई इकाई बताना है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फेराडे है, ओम है, वोल्ट है या फिर एम्पियर है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की यहाँ पे एसआई इकाई क्या है? बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बिल्कुल आपका ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम। बी आंसर यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक बताओ क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट है, जूल है, अश्व शक्ति या फिर न्यूटन। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल है। क्या है? जूल है। जो भी आपको प्रश्न करे जा रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहते हो, ठीक है। तो तापमान का एसआई मात्रक बताओ क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में या फिर कैंडेला में है। तापमान का एसआई मात्रक बताओ क्या है? तापमान का एसआई मात्रक तो ये है केल्विन है। क्या है? केल्विन। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? दूरी का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का या फिर समय का? क्वेश्चन है कि पारसक पारसक किसका मात्रक है? बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे दूरी का है। किसका है? दूरी का। आंसर ए आपका यहाँ पे करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूरी का। अगला क्वेश्चन से कि प्रतिबल कि एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी? पास्कल है, जूल है, वोल्ट है या फिर वॉट है? प्रतिबल की यहाँ पे एसआई यूनिट कौन सी है? बहुत ही उपयोगी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डेली आपको 2 क्लास देने की क्वेश्चंस करेंगे। एक में आपको जीके की रहेंगी और दूसरी आपकी साइंस की रहेंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो साइंस एंड जीके में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, एक भी नंबर आपको कटने नहीं देंगे। तो प्रतिबल की जो एसआई यूनिट निम्न में से कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे पास्कल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैंडेला निम्न में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? लंबाई की, द्रव्यमान की, दीप्त तीव्रता की या फिर तापमान की? बहुत ही उपयोगी। तो यहाँ पे दीप्त तीव्रता की, किसकी? दीप्त तीव्रता की जो एसआई इकाई की बात करें तो यहाँ पे कैंडेला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंडेला, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक
यानी इकाई है, किसकी? घन मीटर। किसकी एसआई इकाई है, ये आपको बताना है। क्या है? घन मीटर। तो घन मीटर यहाँ पे आपकी आयतन की है, किसकी है? आयतन की। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों की धारा की निम्न में से इकाई कौन सी है? बताइए। धारा की कौन सी इकाई? एम्पियर है, कुलोम है, वोल्ट है या फिर वॉट है? धारा की इकाई कौन सी है? बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एम्पियर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? एक तारा है जो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, ठीक है। और इस तारे को से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो कितना समय लगता है, तो यहाँ पे 10 वर्ष लगते हैं, 15 वर्ष लगते हैं, 5 वर्ष लगते हैं या फिर 12 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पे 12 वर्षों का समय लगता है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताओ। किलोवाट घंटा जो निम्न में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा साथियों विद्युतीय ऊर्जा की है। किसकी है? विद्युत ऊर्जा की है। ठीक है। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई बताओ भाई। विद्युत विभवांतर की एसआई कुलॉम है, जूल है, एम्पीयर या फिर वोल्ट है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई की बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय विभवांतर की ऐसा इकाई है वोल्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, बीटीयू, जूल या फिर फॉन? तो यहाँ पे ऊष्मा की जो इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो अलग अलग इकाई होती हैं, जिसमें से ऊष्मा की यहाँ पे जो नहीं है, तो वो आपकी फ़ोन कोई इकाई नहीं है ऊष्मा की। बिल्कुल आपका डी करेक्ट। बाकी आपको कैलोरी याद रखना है, बीटीयू याद रखना है, जूल भी याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है वो कितना होता है या फिर किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष में साथियों होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 14 किलोमीटर होती है। यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। रट लेना है ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? आयतन है, द्रव्यमान है, भार है, फिर वेग? क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? द्रव्यमान बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि यहाँ पे व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? कौन सी यहाँ पे भौतिक राशि है जो व्यंजक चाप या फिर त्रिज्या के लिए है? तो समतल कोण है, वेग है, पृष्ठ तनाव या फिर रेखीय संवेग है? तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी समतल कोण। कौन सी? समतल कोण। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? तो यहाँ पे +1 होता है, 0 होता है, -2 होता है या फिर -1 होता है। तो त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का जो घातांक होता है वो कितना होता है, क्या होता है? तो ये -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राशि के मापन और इसकी इकाई का जो कौन सा युग्म सही से सम्मिलित नहीं है? एक जगह तो आपके मापन है राशि के और दूसरी ओर उसकी इकाई है, तो कौन सा यहाँ पे सही से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, तापमान की जो इकाई है वो केल्विन है, ये करेक्ट है। दाब का इकाई है पास्कल है, ये भी सही है। द्रव्यमान की है किलोग्राम, ये भी सही है। लेकिन वजन को घन मीटर में नहीं माप सकते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट है। कमेंट करके बताना है कि वजन को किसमें मापते हैं। अगला प्रश्न है कि दाब मापने के लिए कौन सी इकाइयाँ? अभी हमने जो बात की थी दाब मापने के लिए पास्कल का हम प्रयोग करते हैं। किसका का प्रयोग करते हैं? पास्कल का करते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक नॉटिकल मील खाली जगह के बराबर है। एक नॉटिकल मील किसके बराबर है? तो बताइए, एक नॉटिकल जो मील है किसके बराबर? 2000 मीटर के, 1852 मीटर के, 1672 मीटर के या फिर 2450 मीटर के? एक नॉटिकल मील किसके बराबर है?
तो ये साथियों 1822 मीटर के बराबर है। उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज खाली जगह की एसआई इकाई है, तो आवर्ती की, बल की, दबाव की, ऊर्जा की। तो हर्ट्ज हैं ये किसकी एसआई इकाई हैं? तो हर्ट्ज हैं ये आवर्ती की एसआई इकाई हैं। किसकी हैं? आवर्ती की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, ठीक है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई बताओ। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई कौन सी है? गतिशील श्यानता की है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। सी आंसर किसकी है? गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है? अगला है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली जो इकाई की पहचान करें, तो यहाँ पे आपको पहचान करने की ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो नोट्स में, एम्पियर में, कैंडेला में या फिर डेसिबल में। तो ध्वनि की तीव्रता को साथियों यहाँ पे डेसिबल में मापा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बताओ। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई एम्पियर है, बेकुरल है, डेसिबल है या फिर कोबाल्ट है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आपका बेकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकुरल। बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि लेंस की शक्ति की माप किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही उपयोगी है। लेंस की क्षमता को या फिर लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में, केल्विन में, कैंडेला में या फिर डायोप्टर में। तो लेंस की शक्ति को मापा जाता है किस में मापा जाता है? बिल्कुल डायोप्टर के द्वारा। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे तीव्रता की एसआई इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की एसआई इकाई। तो ये क्या, एक सेकेंड, हाँ, गोस है, ओम है, टेस्ला या फिर वेबर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई की बात करें तो यहाँ पे आपकी टेस्ला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेस्ला हो जाएंगे। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन सी राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम से रखा गया है? कौन सी राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे दाब। क्या हो जाएगी? दाब। ऑप्शंस आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो कितने होते हैं बताइए। एक हॉर्स पावर में, एक हॉर्स पावर सभी को पता होना चाहिए कि 746 वॉट होते हैं। 746 वॉट होते हैं। ऑप्शंस बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। आपको डेली क्लास मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।